यहाँ पे और भी है राइडिंग स्पॉट। तो ये फर्स्ट यहाँ राइडिंग स्पॉट है। देखिए ये एलिफेंट्स है। और जब भी आए यहाँ पे तो ऐसी ही ड्रेस पहने, ब्राउन ग्रे, ताकि एनिमल इतना आपको नोटिस ना करें। अगर आप बिल्कुल ऐसे डार्क पहनेंगे नियॉन कलर के तो थोड़ा नोटिस होता है, इसलिए ऐसे कपड़े ना पहने। ये हमने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी है, तो इसलिए ऐसी ड्रेस पहने ताकि ज़्यादा नोटिस ना हो। ये देखिए अभी हम एलिफेंट पे बैठ गए हैं और पीछे भी और भी एलिफेंट्स आ रहे हैं और हम एलिफेंट के ऊपर हैं। और ये देखिए पूरे झुंड में जाएंगे सब दिन। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो बहुत ऐसे। देखो हमारे साथ ये भी राजस्थान से हैं और हम ओवरटेक करते हुए सबसे आगे जा रहे हैं। और ये आगे पूरी ये देखिए रेल की तरह चल रही है। राइनो दिख रहा है आगे, और ये कोहरे के अंदर बिल्कुल दूर दूर तक वैसे कुछ नहीं दिख रहा, पर ये बोल रहे राइनो दिख रहा है तो हम मान लेते हैं। देखो कहाँ है, अरे वो रहा। ठीक है पास चलेंगे तो दिखेगा। वैसे हमें दिख गया था वैसे बाहर ही राइनो, तो अभी थोड़ा फॉग है। ओहो देखो राइनो कितने सारे। वैसे राइनो एलिफेंट पे भी अटैक करता है। जब तक एलिफेंट धीरे धीरे चल रहा है तो अटैक नहीं करता, लेकिन अगर एलिफेंट भागता है ना तो राइनो भी उस पर अटैक करता है। तो ये है, ये देखिए राइनो यहाँ पे। कल हमने जू में देखा था राइनो, कल हमने जू में देखा था और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल लाइव। बचपन से पढ़ाते हो क्या, आते हो क्या, एजुकेटेड है आपके? अरे इनको मारते वारते तो नहीं है इनका? नहीं। इस समय इनकी फोटो लेना। किनकी? राइनो की। ये देखिए एलिफेंट हमारे साथ कितने सारे हैं। और ये देखो राइनो, फोटो लो। अच्छा कम कम। वो जंगली सुअर है क्या? हाँ जंगली सुअर। जंगली हाँ वो उठा दी मोटा रो दी वो। देखो ये राइनो और उसका छोटा बच्चा एक दूध पी रहा है। अच्छा ये देखो हाँ दूध पी रहा है। इनकी स्किन कैसी होती है ना? बहुत मोटी होती होगी ना स्किन इनकी। बहुत भारी भरकम होता है। और अगर आप जीप सफारी लोगे तो वो आपको घुमाएंगे रोड रोड, लेकिन अगर आप एलिफेंट सफारी लोगे तो ये आपको अंदर से लेके जाते हैं घास के मैदान में से। टाइगर जब झुंड में होता है हाथी तो उस पर अटैक नहीं करता। अगर अकेला अगर हाथी होगा तो उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए ये हमेशा झुंड में निकलते हैं। देखा है और लाइन बना के कि टाइगर भी डरता है हाथी से। ये देखो इधर पानी है, शायद पानी है क्या? नहीं नहीं, हाँ ये दलदल है क्या? हाँ पानी की। अच्छा ये देखिए हाथी पानी पी रहा है यहाँ पे। ऐसे में आता ना कमल के फूल दलदल में। हाथियों ने यहाँ पे आके घास भी खाई है तो उनका ब्रेकफास्ट हो गया, और यहाँ पे पानी पी रहे हैं ना, और यहाँ पे पूप भी हो गया इनका सुबह का, है ना, तो सब कुछ हो गया अब बस। और ये हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं सारे हाथी एक साथ। ये मेरी फर्स्ट एलिफेंट राइड है और वो भी काजीरंगा के अंदर, तो ये बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। अब हम कैंप से जानेंगे कि कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है हमारे साथ राइड करके एलिफेंट पे। माइंड ब्लोइंग मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे जंगली सुअर बहुत सारे हैं। कितनी होती है? ये देखो क्या है? कितनी होगा इसका मत? समझी नहीं। कितनी हो गया इसका? कल्पा से देखो ये जंगली अब भी बसा समझ नहीं आया।
उम्र है ना हाँ 50 होगी। अच्छा 50 50 हो हो गया गया एज। फर्स्ट वाले का। यहाँ पे दो दो बफेलो है, वाओ लगता ही इनके नहीं है सींग 50 इतने का बड़े है हैं। ये। और वो बफेलो के ऊपर एक चिड़िया भी बैठी है। लो आपका शर्ट। देखो सनराइज हो रहा है अभी, और फॉग के अंदर कितना अच्छा लग रहा है सनराइज, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर राइनो का पूप है बहुत सारा, और ये एक ही जगह पे करते हैं, और ये उनका मार्क होता है, मार्क बनाते हैं वो एक तरह से अपना मैसेजिंग साइन देते हैं, ऐसे ही कांटेक्ट करते हैं वो। हाथी भग रहे हैं बहुत तेज तेज, तो ये क्या देख गया, और खाते हुए भग रहे हैं। देखो लोग खा रहे हैं भग रहे हैं। फिर उनको घास दिख रही है इतनी, और इधर घास इतनी लंबी है ना, आप चल नहीं सकते, आपके हाइट के बराबर घास है यहाँ पे। कहाँ गया? लेकिन डियर के ये क्यों थोड़े होते हैं? वो हाथी सबसे मोटा है ना। देखो ये है डियर। और ये अपना कितने कौन सा वाला डियर है ये? मेल कितने का? नील डियर। कितने का ये कितने का? अपने वाले हाथी की आज हमें नेशनल ज्योग्राफी वाली फीलिंग आ रही है कि आज हम नेशनल ज्योग्राफी में हो ना ऐसे। ये देखो सारे हाथियों के बीच में है हम, है ना, और चारों तरफ खेत वो है, लंबे लंबे घास के मैदान है, और अलग अलग टाइप के जानवर दिख रहे हैं छोटे बड़े। और टाइगर भी दिखता है क्या? कभी अच्छा कभी कभी टाइगर भी दिखता है, बहुत अच्छा टाइम पर अभी नहीं दिखे तो अच्छा है। कितना अच्छा टाइम है, सनराइज हो रहा है देखो। हाँ, और अभी देखो कितना मस्त मौसम है, बिल्कुल हल्की हल्की ठंड है, मध्यम मध्यम, और फॉग है, और मौसम भी इतना शानदार दिख रहा है। इधर से सनराइज हो रहा है, मजा आ रहा है। इधर से सनराइज हो रहा है, और बहुत मतलब अच्छा है, बिल्कुल ग्रीनरी, चारों तरफ हरियाली। ভিডিও কৰিব লাগে নেকি? ভিডিও এটা কৰি দিব। ঠিক আছে। ऐसे तालाब से भी हैं पानी के छोटे छोटे। अभी सूरज ऊपर आ गया है, और अभी यहाँ बहुत जल्दी सनराइज होता है। 5 बजे यहाँ पे उजाला हो गया था, और अभी 6 बज रहे हैं देखो, और सूरज ऊपर तक आ गया है। और जैसे हमारे वहाँ पे 6:30 बजे होता है सनराइज, यहाँ पे 5 बजे हो जाता है सनराइज। फॉरेनर्स भी हैं और वैसे भी हैं, इंडियंस भी। राइनो राइनो अरे है उधर, वो कान खिला रहा दुकान में। यहाँ पे राइनो और डियर आपको बहुत मिलेंगे, बफेलो भी हमें दिखे हैं। और आप जब भी बुक करें तो ध्यान रखें इसकी। ये देखो डियर भगा भी यहाँ पे, ये बहुत शर्मीले होते हैं, डरते हैं, तो ये जल्दी भग जाते हैं, जैसे हमने जू में भी देखा था। ये रहा देखो, ये देखो छुप के बैठा इधर, ये रहा, वो रहा एक इधर भी है सामने, डियर डियर भगा दे। इनके सींग नहीं है ना? ये बच्चा है। नहीं नहीं फीमेल है, मेल के ही होता है ओनली। अच्छा, तो आप मतलब जो गवर्नमेंट की रेट है वो 900 रुपये है एलिफेंट सफारी की, बट अगर आप और कहीं से कराएंगे तो वो ज़्यादा भी आपसे चार्ज ले लेते हैं। अभी एक है उनसे 3000 भी लिया है, तो इसलिए बच के रहें। आप जो ऑफिशियल है वहीं से लें, और या फिर आप यहाँ आके भी ले सकते हैं, टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं एक दिन पहले आके। और अगर खाली हुआ तो आपको उस दिन भी सुबह अगर आप आएंगे 5 बजे तो भी आपको मिल जाएगा, जैसे हमको मिला है। तो इसलिए हम खुद भी थोड़ा असमंजस में थे कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पर हमें मिल गया है साईं बाबा की कृपा से। तो ऐसा है। और अगर आप जीप सफारी लेंगे तो वो भी आपको क्या 2,500-3 हज़ार की पड़ेगी पूरी जीप, वो भी करा सकते हैं। तो
ओ देखो देखो सैम इससे करते ये देखो राइनो एकदम से खड़ा हुआ भी। हाँ, इसका सीन है। हाँ ये दलदल में खड़ा हुआ है। हाथी बड़े मासूम होते हैं। सुबह के टाइम क्या ये सब पानी पीने आते हैं, इसलिए मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। अगर आप दिन में आओगे तो आपको इतना कुछ दिखेगा नहीं, सब छुप के बैठे होते हैं धूप में, और मॉर्निंग के टाइम सब निकल के आते हैं बाहर। कोई ऐसी जिप्सी मिलेगी जिसके अंदर 5, 6, 7 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 6 हैं, वैसे 7 लोग भी बैठ सकते हैं, जिसका आपको 2800 रुपये चार्ज है। आपको 2800 रुपये पर जीप चार्ज है। अगर आप और भी लोग इकट्ठा हैं या फिर आप 5-6 जने हैं तो आपको 2800 रुपये लगेगा। तो आप ये बुक करा सकते हैं विंडो से, और 10 बजे तक ये चलता है। 10 बजे के बाद आपको 1 से 3 तक फिर विंडो खुली होती है, तब भी आप करा सकते हैं और घूम सकते हैं। 1-1.5 घंटा लेता है वो घुमाने का, और वो बाय रोड मतलब रोड ही घुमाता है। अभी हम जा रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन है, इसके पास में जो हम जाएंगे टिकट विंडो पे, उसके पहले ही टी गार्डन आता है, वो हम देखने जा रहे हैं। टिकट विंडो पे हम लोग गए थे सुबह, मतलब 4-5 बजे। अभी हम जा रहे हैं टी गार्डन है वहाँ पे, वो देखने। राइनो कीचड़ के अंदर है इसको। ये आपने मिस कर दिया। हाँ ये देखिए पोप कर रहा है ये राइनो, और ये बहुत सारा करते हैं ये और एक ही जगह करते हैं। इसका घास है वो सारे। अब देखो और उजाला हो गया है ना, और फॉग कम हो रहा है। हाँ सारस टाइप कुछ है वो। हाँ, उधर एक बर्ड है और इधर 3-4 डियर हैं। हाँ ये वो जंगली भैंसे। हाँ बफेलो है उधर, एलिफेंट भी है। वो देखो ये उड़ा है, ये बर्ड उड़ रहा है, देखो वो। या आई नो, आई सी। उधर डियर का झुंड है, देखो उधर झुंड है सारा। हाँ मतलब सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है यहाँ पे आने का? नहीं मतलब मई जून, मतलब वैसे जनवरी फरवरी कौन सा वैसे महीना? हाँ एक अप्रैल मार्च। अच्छा अप्रैल मार्च। उस टाइम तो मैंने सुना है कि ये बंद रहता है बारिश के चक्कर में, नहीं रहता। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, मतलब बंद, मतलब ऐसा क्यों है कि उस टाइम अच्छा है? ये भी लेना जंगली इनके सीन देखो। ऐसे गोवा में भी है ना, उनका बहुत बड़ा बड़ा सीन रहता है। हाँ वो छोटा सा। ये बफेलो का बच्चा भी है, एक और बफेलो है बहुत सारे। ये भी अटैक करता है। छोटा बच्चा इसका नाम क्या है अपने हाथी का? पूर्णिमा। पूर्णिमा, ये फीमेल है। अरे पूर्णिमा इसका नाम। अरे ओ माय गॉड। क्या? तो ऐसे अटैक भी करते हैं, हाथी की आवाज़ सुन के चल गए वैसे। ये उसका बच्चा है, उसका बच्चा। अरे घुरा रखा, घुरावो पर ना रखा ना मोटी। उनकी तरफ देखना नहीं है क्या?
डरा रहा था वो वैसे दिखा दिखा के। ये सच में इसका बच्चा दूध पी रहा है। अब जल्दी चलिए और ये अभी हमने बिल्कुल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस किया है, कैसा होता है। बफेलो भाग के आया था और एलिफेंट भी भागे थे और चिल्लाए थे। वो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए भगा था ऐसा कि उसका बच्चा वहाँ पे है, दूध पी रहा है। और उसे यहाँ पे ये देखो हाथी भी यहाँ पे घूम रहे हैं। ये 2 हाथी यहाँ पे घूम रहे हैं, हाथी के बच्चे हैं। ये भी देखो हाथी के बच्चे ये 2। ये पूरा हमने राउंड लगाया है और वापस जा रहे हैं जो पिकअप पॉइंट था हमारा, एलिफेंट राइडिंग पॉइंट। अभी ऊपर चढ़ रहा है, थोड़ा सा ऊंचा होगा। पूर्णिमा चलो। जो हमारा एलिफेंट है उसका नाम है पूर्णिमा। हमारी बहुत प्यारी है और समझदार है। और जो भैया है जिनके साथ हम आए उनका नाम है सवाई जमाल। हाँ, शाही जमाल। और ये भी बहुत अच्छे है। इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है, यहाँ की नॉलेज दी है। और यहाँ पे बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। आनंद आ गया, मजा आ गया। कैंप को मजा आ गया, मतलब हमारा राइड सफल हो गया। देखिए ये है नीचे जिसमें 4 बैठने का स्टैंड है। अभी हमारे 2 का लगा हुआ है स्टैंड कि 2 जने बैठ सके। यहाँ पे 4 का भी होता है। अभी नंबर हो गया ना। हम यहाँ पे आए थे काजीरंगा भगवान भरोसे, लेकिन हमें अंकल मिले हैं। इनका नाम है आली अंकल। तो ये हमें मिले हैं और इन्होंने हमें एलिफेंट राइड करा दी, और वो भी गवर्नमेंट के रेट पे, जो सबसे कम है। अगर आप और किसी चक्कर में पड़ोगे तो वो आपको पड़ेगा महंगा। तो अंकल का आप नंबर ले लीजिए। अंकल आपका नंबर आप बोल दीजिए एक बार। तो अभी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। ठीक है, मैं उसमें नीचे डाल दूंगा, नंबर हो जाएगा शो। तो इन अंकल से मिल लीजिएगा। आपको कुछ बोलना अंकल? नहीं, हमारा क्या बोलेगा। ठीक है, अंकल बहुत अच्छे हैं, है ना। तो जब भी आओगे इनसे मिलना, कर रहा था हमेशा ही होता है। क्योंकि आप अगर किसी और के चक्कर में पड़ोगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ठीक है ना। तो आप जब भी आओ इनसे मिल लेना। इनका जो ही रेट है वही रहता है, गवर्नमेंट का रेट 900। जब आओगे यहाँ एंटर लोगे तो यहाँ पे ये जो बने हुए हैं राइनो बने हैं 2 और उनका एक बच्चा है। तो ये जो है ये दिखने में लगता है सिंपल, लेकिन ये इसके अंदर भी कुछ है करामात की। ये जो है राइनो के सींग से बना है। ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है राइनो का, ये राइनो के सींग को जला के और उसकी राख से ये बनाया हुआ है। बहुत सारे सींग थे, उनको जला के और उसकी राख से बनाया है। और ये सीएम के थ्रू ही ये हुआ है, तो पूरा गवर्नमेंट का है। तो ऐसा है ये, यहाँ के सीएम का नाम लिखा है और सब कुछ। ये पूरी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और ये जो एलिफेंट थे वो भी गवर्नमेंट के हैं, और सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पे आए तो गवर्नमेंट के थ्रू ही बुक कराएं सब चीज़ें, तो अच्छा होगा। कोहरा यहाँ पे आपको छोड़ेंगे। अगर आप देखो यहाँ से, यहाँ इस तरफ है गुवाहाटी। गुवाहाटी से हम लोग आए थे। हम रात को बैठे थे, रात को 9:30 की बस थी, पर वो 10:30 बजे आई और उसने हमें यहाँ पे 3 बजे छोड़ा। हमारा ये था कि हमें नहीं करना है, थोड़ा इकोनॉमिकली हम चल रहे थे कि क्यों हम स्टे करें। तो हम वहीं पे हम जू घूम के और थोड़ा सा रेस्ट करके हम यहाँ पे आ गए। हम रात को रवाना हुए 10:30 बजे और यहाँ पे हम 3 बजे पहुँच गए थे, मतलब सुबह जल्दी 3 बजे। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक पुलिस की जीप थी, क्योंकि यहाँ पे सामने ही पुलिस स्टेशन है। और अगर आपको टिकट चाहिए होगा जिप्सी का, तो वो भी आपको यहीं पे पुलिस स्टेशन के पास में थोड़ा आगे जाके 1 किलोमीटर तक जाके आपको टिकट मिलेगा। और वो टिकट जिप्सी के जो ड्राइवर हैं वो ही लेते हैं। तो आपको वहाँ से, और वहाँ पे आपको जिप्सी खड़ी दिखेगी, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, है ना, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। और वरना यहाँ पे ये चलता है कि सब अपने होटल बुक करते हैं और वो होटल वाले ही जिप्सी बुक करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की होती है जिप्सी। तो हमने प्री बुकिंग वैसे किया था बस का, तो हम 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हम आए थे। थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था अमेज़न पे, तो उससे हम आए थे। मतलब रेड बस का था वो, पावर्ड बाय रेड बस। तो हम उससे आ गए और फिर हम गए यहाँ से
देखिए ये तो है पीछे पुलिस स्टेशन और यहीं से जिप्सी की बुकिंग होती है और एलिफेंट की बुकिंग यहीं से होती है। हाँ, और अगर आप यहाँ पे इसके सामने अगर आप जाएंगे तो यहाँ से रास्ता है, उस रास्ते पे आप जाएंगे तो करीबन 2-2.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे मेन गेट मिलता है। और अगर आप सुबह सुबह जाते हैं वहाँ पे मेन गेट पे तो आपको वहाँ पे भी आपको एलिफेंट अगर खाली है कोई तो आपको राइड मिल जाएगी, और या फिर आप एक दिन पहले भी बुक करा सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं नंबर उसमें डालूँगा नीचे, जो वहाँ पे गाइड है, गाइड नहीं मतलब वो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उनके थ्रू आप बुक करा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो रेट है 900 रुपये, वो आपको वहाँ से वो बुक करके देंगे। और तो हमने मतलब हम यहाँ पे आए 400 रुपये में मान लीजिए, उस पर हमें डिस्काउंट मिला तो हम 300 रुपये में आ गए, ये मान के चलिए। और यहाँ से हमें 900 रुपये एलिफेंट राइड के लगे। एलिफेंट राइड करोगे तो ही उसका मज़ा है, क्योंकि जीप सफारी आपको और भी जगह मिल जाएगी, लेकिन एलिफेंट जो सफारी है वो आपको हर जगह मिलती नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका, क्योंकि लंबी लंबी घास है, उसके बीच में वो चलाते हैं। अगर आप जीप सफारी करेंगे तो वो सिर्फ मेन रोड से घुमाएंगे, उसमें इतना मज़ा नहीं है। ये बिल्कुल उसके जो भी एनिमल है उसके पास लेके जाके दिखाते हैं। राइनो हमें पास से दिखाया, बफेलो हमें पास से दिखाया, और बफेलो ने अटैक भी किया है। तो ये सब आपको आपने देखा होगा वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आई लव काजीरंगा। हम आए थे रात को और हम यहीं पर रुके थे, 2 घंटे वेट किया, फिर हम टिकट काउंटर पे भी गए और वापस आए। और अब जैसे अगर आप आएंगे तो जैसे वहाँ से गुवाहाटी से आएंगे तो आपके 400 रुपये लगते हैं स्लीपर, मतलब जो नॉन एसी है बस उसके, और अगर एसी बस है तो उसके 600 रुपये लगेंगे। और अगर आप तो ये है जब आप प्री बुकिंग करेंगे, अगर आप बिना प्री बुकिंग के अगर आप सीधा वहीं आते हैं तो आपको 300 में भी मिल सकता है, क्योंकि हमने पूछ के देखा था तो 300 में भी वो एग्री थे लेके आने के लिए। तो जहाँ आपको बस उतारेगी वहाँ से आप जहाँ बुकिंग काउंटर है जीप सफारी का और एलिफेंट सफारी का, उस तरफ आप जाएंगे तो आपको पुलिस स्टेशन दिखेगा कोहरा का, और थोड़ा आगे जाके आपको ऐसा टी गार्डन भी आपको दिखेगा, वहाँ पे आप आपकी फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा अच्छा व्यू है, जो आसाम की शान है टी गार्डन, वो भी आप देख सकते हैं। जो एलिफेंट राइड है वो होती है सिर्फ सुबह, और जो जीप सफारी है वो सुबह और दिन में दोनों टाइम होती है। और जब भी आप आएँ तो आप एक दिन पहले अगर आप आते हैं तो आपकी एलिफेंट राइड आपको मिल सकती है, क्योंकि एक दिन पहले वो बुक होती है। लेकिन अगर आप एंड टाइम पे आते हैं तो आप पहले जो मैंने जो आपको नंबर दिया है उनसे आप बात कर लीजिए, उसके बाद ही आप आए। सुबह आप 3-4 बजे आ सकते हैं और आप जाके एलिफेंट राइड कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले आप जाते हैं तो आपको होटल बुक करना होगा, आपका रूम बुक करना होगा, और वो लोग वहाँ से बुक करते हैं तो उनका शायद कुछ कमीशन भी होता है। तो ये है, अगर आप कॉल भी करेंगे तो भी मतलब जो हमने ऑनलाइन बहुत जगह कॉल किया लेकिन किसी ने भी हमें सही गाइड नहीं किया। सबने बोला कि कोई टिकट फ्री नहीं है, सारे 1 वीक के लिए बुक है, एलिफेंट एक भी नहीं है फ्री। लेकिन जब हमने आके जब देखा तो बहुत सारे खाली थे एलिफेंट। तो ये होता है कि उनका है कि अगर आप रूम बुक करोगे तो ही आपको वो टिकट देंगे एलिफेंट राइड का। और आप अगर आप कॉल भी करते हैं तो भी वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन से होटल में रुके हैं, कौन से मतलब उस पर कौन सी जगह और कौन सी होटल में आप रुके हैं, उस हिसाब से वो लोग आपका टिकट बुक करते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको नंबर दिया है वो वहाँ पे जॉब करते हैं, मतलब उनका एलिफेंट है, वो ये सब कराते हैं, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो आपको सही रहेगा।